बनने के लिए तपस्या करने चला गया। अपनी पत्नी कयाधु, 4 पुत्र थे, पत्नी गर्भवती थी कयाधु। और जैसे हिरण्यकश्यप गया, कयाधु के 4 बेटों की हत्या कर दी देवताओं ने, क्योंकि उस समय देवता और असुरों में, दैत्यों में युद्ध चल रहा था। अब थोड़ा सामने की तरफ देखें, बोलो जय श्री कृष्ण। उधर 4 बेटों की हत्या कर दी देवताओं ने हिरण्यकश्यप की। माताओं सामने ध्यान दो। कयाधु को पकड़ के ले गए, कयाधु के गर्भ में बच्चा था, उसको मारना चाहते थे, लेकिन नारद जी ने बचा लिया, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि इनके गर्भ में भगवान का लाडला भक्त पल रहा है। कौन? प्रहलाद। और जैसे ही कहा कि प्रहलाद है, छोड़ दिया। कयाधु बोली समय कैसे कटेगा? बोले एक काम करो, कथा सुनाता हूँ, आप सुनो। नारद जी कथा सुनाए, और जो कयाधु ने कथा सुनी, उनके घर में पल रहे बालक ने कथा सुनी। जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद पढ़ने गए, पिताजी जब तपस्या करके लौटे, और जब अपने बेटे को विद्यालय से बुलाया, सारी सभा भरी, पिताजी सिंहासन पर बैठे, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप, और बेटे प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद बताओ क्या पढ़ के आए हो? तो क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। क्या कहा? श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, प्रहलाद ने कहा पिताजी अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कानों से भगवान की कथा सुनो, मुंह से भगवान का नाम लो, नेत्रों से भगवान का दर्शन करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, पैरों से भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ। यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यप बोला मेरा बेटा मेरे दुश्मन की कथा कर रहा है। नाम तो छोड़ो, ये तो कथा कह रहा है, मेरे दुश्मन का गुणगान गा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। दुश्मन नाम लेना तो छोड़ो, ये तो मेरे दुश्मन का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य के दोनों बेटे संडमर। कहा कि कैसी शिक्षा देते हो अपने विद्यालय में? मेरे दुश्मन का पाठ पढ़ाते हो, मेरे दुश्मन की कथा सुनाते हो। बोले हमारी का मौत आई, हमने आपके शत्रु नारायण का नाम नहीं लिया, पता नहीं कहां से सीख गया। भेजा, दोबारा पूछा वही बात, फिर भेजा, फिर पूछा, फिर हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये मेरे कुल में कलंकी पैदा। हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ से गिराया, पार्वती जी ने बचा लिया, भवानी ने आग में जलाया, होलिका जल के मर गई। लेकिन प्रहलाद का, क्योंकि गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरल सुधारी करई मिताई, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा विश्व अमृत बन जाता है भगवान के भक्तों के लिए। रिपु करई मिताई, शत्रु मित्र बन जाता है भगवान के भक्तों के लिए। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु, गाय के खुर के समान बड़े से बड़े सिंधु समुद्र सागर को भगवान का भक्त लांग जाता है। प्रमाण है मीरा, मीरा विष का प्याला पी के जिंदा, विष भी अमृत बन गया, अग्नि भी शीतल बन गई प्रहलाद के लिए। बड़े 400 कोस का समुद्र गाय की खुर के समान लांग गए। हनुमान जी रावण का भाई विभीषण मित्र बन गया, शत्रु मित्र बन गया। मालवंत शत्रु था, मित्र बन गया। त्रिजटा शत्रु थी, मित्र बन गई किसकी? राम की। इसलिए कहा अच्छा, सांपों की कोठी में बंद किया, फूल बन गए। तेल की गोलती कढ़ाई में डाला, कुछ नहीं, वो जाको राके साइया मार सके ना। आखिरी में पढ़ने भेजा, सारे दैत्यों के बाला घेर के बोले प्रहलाद, जो नाम तुम्हारे पिता को पसंद नहीं है वो तुम क्यों लेते हो? ध्यान दो इधर को। अरे प्रहलाद, नाम ही लेना है तो बुढ़ापे में ले लो। देखो भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़प में होती है, जलाया तुम्हें जाता है, जलन मुझे होती है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं। तुम्हें नारायण का भजन करना है ना, नाम लेना है ना, तो बुढ़ापे में ले लेना। क्यों? जो नाम तुम्हारे पिता को पसंद नहीं वो तुम क्यों लेते हो? एक बात बताओ पहले, जो गुरुजी ने आपको पढ़ाया वही हमें पढ़ाया। जिस ब्लैक बोर्ड पे जो पाठ आपको पढ़ाया वो फिर आप ये कहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ लिए? एक्स्ट्रा क्लास लेते थे क्या?
प्रहलाद जी बोले जे मेरे गुरु थोड़ी है, ये को दिखाई नहीं देता, ये को सुनाई नहीं देता, जी अंधे बहरे, ये मेरे गुरु थोड़ी है। बोले गुरु सी के अंध बदर करी लेखा, और एक न सुनाई एक ना देखा। बोले एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, अंधे बहरे मेरे गुरु कौन है? बोले नारद। चलो छोड़ो, हम कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी बोले वो खेल खेलेंगे जो मैं खिलाऊंगा। बोले खिलाओ। जाल मंजीरा दे दिया। बोले है जाओ शुरू। बोले हम नहीं लेंगे, तुम्हारे पिताजी मार देंगे। बोले मेरे पिता ने मुझे भी मारना चाहा, क्या मैं मरा? बोले नहीं। हो जाओ शुरू। अब सब जाल हाथ में जाल मंजीरा लेके बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण ओ भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अब जैसे गुरुजी ने सुना, गुरुजी बोले मेरे विद्यालय में भगवान नारायण का नाम 2 सैनिक भेजे। 1 मिनट, कितने? 2 सैनिक। दोनों सैनिकों ने देखा कि हजारों बच्चे नाच रहे, बीच में प्रहलाद जी नाच रहे। सैनिकों ने सोचा, बोले नेता बंद कर दो, सब अपने आप बंद हो जाएंगे, लीडर को बंद करो। बोले जे नेता है प्रहलाद। और जैसे ही प्रहलाद को छुआ, ऐसा करंट लगा, वो भी नाचने लगे। 20 सैनिक आए, उन्होंने प्रहलाद को छुआ, ऐसा करंट लगा, वो भी नाचने लगे। अब गुरुजी आए, बच्चों ने कहा गुरुजी आ रहे, बोले थोड़ा प्रसाद गुरुजी को दे दो। और गुरुजी को उछाल उछाल के गा रहे, बोले नारायण लोगे तो पकड़ेंगे, नहीं तो नीचे जमीन पे गिर जाओगे गुरुजी। बोले हम भी लेते। अब तो सैनिक भी नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे। ओ शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, ओ नारद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण, नारायण नारायण, ओ मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण, नारायण नारायण, ओ शक्ति नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इतनी जोर से नारायण का नाम लिया, इतनी जोर से नारायण का नाम गुजा, हिरण्यकश्यप तक आवाज पहुंची। हिरण्यकश्यप आया, बोला प्रहलाद आज तुमसे बात नहीं करूंगा, आज तो मैं तुम्हारे नारायण को देखूंगा, बता कहाँ है तेरा नारायण। बोले पिताजी जी पूछो कि कहाँ नहीं है नारायण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सब जगह कहाँ? बोले सब जगह। कहाँ? बोले खंबे में। बोले खंबे में। अभी देखता हूँ तुम्हारा नारायण कहाँ। सुर अनेक फिरे कण मांगत, बेपद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंबन में, पर काढ़न को क्या? जैसे खंबा तोड़ा, खंब में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। युद्ध चला। शाम को हिरण्यकश्यप बोला कितना भी मारो मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले काहे नहीं मरोगे? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। ध्यान देना सुनिए। का कैसा वरदान मांगा था? मैंने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले जो बताओ, जो दिन है कि रात है? बोले जे तो शाम का समय है, गोधूली की बेला है, और ना दिन है ना रात है, शाम। अच्छा मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा था ब्रह्मा जी ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले नीचे देखो। बोले बीच में डले देरी में, ना बाहर है ना अंदर है। मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले हम अपने नाखून से तुम्हारी छाती फाड़ेंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र। मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा था
कि ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले ओ भले आदमी तुम जरा मुझे देखो। बोले तुम तो दो ही हो और दो ही नहीं, मैं ऐसा रूप तो बाप दादा ने भी नहीं देखा। मुंह है बब्बर शेर का और शरीर है मनुष्य का, मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा था ब्रह्मा जी 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया। कौन बोले अधिक मास, मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा था आपकी बनाई हुई किसी चीज से ना मरूं। भगवान बोले ओ भले इंसान, तेरे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने तेरे ब्रह्मा को बनाया। कौन? बोले विष्णु। विष्णु जी का नाम सुनते ही छूटकर भागने लगा। भगवान ने पकड़ा और घुटने पर रखकर उसकी छाती को फाड़ा, अंतर हड्डियों को निकालकर गले में डालकर जोर जोर से दहाड़ने लगे। इतनी जोर से दहाड़े सब पीछे हट गए, डर के मारे कोई नहीं। देवता लोग दौड़ के गए लक्ष्मी जी के पास। विष्णु जी बहुत क्रोध में है, चल के शांत करो। लक्ष्मी जी बोली उनको आता नहीं है गुस्सा, आया होगा तो मुझे देख के ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी को देख के भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई और लक्ष्मी जी ने ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी सांस तो बैकुंठ